पड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे गिल्लियां, चक दे हो चक दे गिल्लियां। Hello friends, you are watching आपकी अपनी पाठशाला. Welcome you in class. Hope you are doing well. In the last lecture we have discussed on revaluation account and partners capital account. Today we are going to start a new topic, adjustment of capital and partners loan account. According to the exam point of view, it's a most important topic. बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक तो adjustment of a capital, मतलब जब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो नई कैपिटल एडजस्ट करना पार्टनर्स के बीच में, और अब हम पढ़ेंगे कि जब पार्टनर्स रिटायर हो रहा है उसकी अमाउंट को लोन अकाउंट में हमने डाला था कि उस लोन अकाउंट से आगे जो बैलेंस ट्रांसफर करना है पार्टनर्स में, तो किस तरह का बैलेंस ट्रांसफर होगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे. पूरा क्वेश्चन आपके लिए लेके आया बेटा. देखो सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट. सबसे पहले लिखते हैं क्या, क्वेश्चन दे रखा है हमें पी क्यू आर पार्टनर है 221 में, क्यू रिटायर हो रहा है. फर्स्ट लाइन लिख रखी है 4320 प्रीपेड इंश्योरेंस. प्रीपेड इंश्योरेंस है जो बैलेंस शीट में शो नहीं कर रखा था, अचानक से हमारे सामने एडजस्टमेंट में आया. प्रीपेड है, एसेट है, मतलब एसेट्स इंक्रीज हो रही है, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड शो किया जाएगा बाय प्रीपेड इंश्योरेंस. कितनी अमाउंट है बेटा, 4320. आफ्टर दैट लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%. जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो बढ़ रही है, 20% इंक्रीज हो रही है. लैंड एंड बिल्डिंग थी हमारी 50,000 की, 50,000 का 20% किया तो 10,000 आ गया बाय लैंड एंड बिल्डिंग. कितना, 10,000 इंक्रीज हो रही. बैड डेट्स 10,000. लास्ट लेक्चर में भी जो हमने लास्ट वीडियो डाली थी उसके अंदर भी इस तरह का कांसेप्ट था. कहता है कि बैड डेट्स हो रहे हैं 10,000. चेक करो क्या फर्म ने प्रोविजन बना रखा था, 2,000 का प्रोविजन बना रखा था, मतलब जो 10,000 का नुकसान हो रहा है वहां से गुल्लक में से 2,000 तो लिए जा सकते हैं, तो नुकसान कितने का रह जाएगा, 8,000 का रह जाएगा. तो 2 बैड डेट्स. कितने का पैसा डूब गया बेटा, 8,000 का. 8,000 कहां से आए, सुनो दोबारा. जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जिन्होंने नहीं देखी वो देख लेना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से रिलेटेड. अब कहता है कि जो डेटर्स होते हैं वो डेटर्स में से होते हैं. डेटर्स के ऊपर प्रोविजन बनाया जाता है. क्यों, ताकि अगर हमारा फ्यूचर में कभी पैसा डूब जाए तो हम वहां उस प्रोविजन से क्या कर ले, वो पैसा कवर कर ले. अब हमारे 10,000 डूब गए थे, 2,000 हमारी गुल्लक में बढ़े थे, हमने गुल्लक तोड़ी, 2,000 निकाली. 10,000 का लॉस था, 2,000 कवर हो गए, लॉस कितने का रह गया, 8,000 का. तो लॉस दिखा दिया 8,000. अब 40,000 के डेटर्स थे, लेकिन पैसा तो खत्म हो गया 10,000 का, 2,000 तो हमने अपने उठाए थे, तो डेटर्स कितने के रह गए, 30,000 के रह गए. कहता है प्रोविजन बनाओ उसके ऊपर 5% प्रोविजन बनाया तो 1,500 प्रोविजन बन गया. तो जो प्रोविजन बना 1,500 वो डेबिट साइड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. कितना, 15. ठीक है बेटा. ना समझ आए तो लास्ट वाली वीडियो में देख लेना, बहुत डीपली एक्सप्लेन कर रखा है. उसके बाद लिखते हैं डेप्रिसिएशन लग गया मशीनरी के ऊपर, नुकसान है ये भी, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी. मशीनरी थी 8,200 की, 10% डेप्रिसिएशन लग गया तो 820. गुडविल दे रखी है पूरी फर्म की, यहाँ पर कोई काम नहीं. कैपिटल दे रखी है, यहाँ कोई काम नहीं. लोन दे रखा है, यहाँ कोई काम नहीं. बस रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया हमारा. इधर का टोटल किया, ये बन गया 14,320, 8,000, 1,500 और 820 माइनस किया तो प्रॉफिट बच रहा है हमारे पास. टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीज कैपिटल, क्यूज कैपिटल और आर्स कैपिटल. कितना बच गया बेटा, प्रॉफिट बच गया, यहाँ से टोटल में से माइनस
माइनस किया तो हमारे पास 4000 का प्रॉफिट बच गया। 4000 को 2 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो 2000, 1600 और 800। ठीक है बेटा, सुनो दोबारा से। एक तो हमें प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा था। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी एसेट्स होती है। एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट साइड। बैड डेट्स नुकसान हो गया, डेबिट साइड। 2000 गुल्लक में पड़े थे, 10000 का नुकसान था तो नुकसान रह गया कितने का? 8000 का। आफ्टर देन 5% प्रोविजन की क्रिएट किया, 40000 के डेटर्स थे, 10000 के डूब गए, कितने के रह गए? 30000। 30000 में से 5% प्रोविजन क्रिएट किया तो कितना आ गया? 1500। डेप्रिसिएशन लग रहा है मशीनरी पर 10%, मशीनरी थी 8200 की, 10% डेप्रिसिएशन लग गया 820। इधर के टोटल में से माइनस किया, बैलेंस बच गया हमारे पास कितना? 4000। तो ये वाले 4000 को रेशियो में डिवाइड कर दिया 2 to 1 में, ये आ गया हमारे पास। आफ्टर देन कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करो। प्रिपेयर किया, देखो पर्टिकुलर पी क्यू आर। सबसे पहले शो किया जाएगा क्या? ओपनिंग कैपिटल कितनी है? ये ओपनिंग कैपिटल। तो बाय बैलेंस कितना है हमारे पास? 30,000 और 15,000। ठीक है, उसके बाद रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा था या लॉस हो रहा था? प्रॉफिट हो रहा था। बाय रिवैल्यूएशन कितना? 1600 और 800। चेक करो बुक्स में कुछ पार्ट नहीं हो गया है या नहीं। जनरल रिजर्व है 6000 का। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बटेगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? नहीं किया जाता। आफ्टर देन सिर्फ जनरल रिजर्व है और एसेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है। एसेट साइड वाली चीजें डेबिट साइड बांट दी जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस 6000 बांट देंगे, और लायबिलिटी साइड वाली क्रेडिट साइड बांट दी जाएगी जनरल। तो डिस्ट्रीब्यूट किया, ये आ गया हमारे पास 2400 और 1200। किस रेशो में? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। 6000 को 2 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये भी सेम आ जाएगा 2400 और 1200। क्लियर है बेटा? इसके बाद बस और तो कुछ था नहीं हमारा। एक गुडविल दे रखी थी, गुडविल दे रखी है 18,000। क्या रेशो रहेगी? गेनिंग रेशो। किस पार्टनर में? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर। अभी यहाँ पर जो गेनिंग रेशो रहेगी वो क्या रहेगी? क्यों रिटायर हो रहा है तो गेनिंग रेशो कितनी आ गई? 2 और 1। कंटिन्यूइंग कौन है? पी और आर। एंट्री क्या करी? पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पी और आर क्या हो रहे हैं? डेबिट। दिखाएंगे तो डेबिट साइड, बट नाम किसका आएगा? क्या होगा? सेम यहाँ पर जो अमाउंट है बेटा वो किस रेशो में डिवाइड कर देंगे? गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो क्या है? 2 और 1। 18,000 पूरी फर्म की गुडविल थी, चाहिए किसकी? क्यू की। तो 2/, कितना शेयर है उसका? 2/5। तो 2/5 में डिवाइड कर देंगे जितना भी शेयर आएगा। तो उसके बाद कहता है गेनिंग रेशो में डिवाइड किया, 4800 इसका आ जाएगा, 2400 इसका आ जाएगा। गेनिंग रेशो क्या है? 2
4 1 आ जाएगी। फर्स्ट मेथड अप्लाई होगा। क्यों क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो नाम अपोजिट बाय पी इज कैपिटल अकाउंट। लास्ट वीडियो में बेटा डिस्कस कर चुके हैं, ना समझ आए तो वहां से भी देख सकते हो एक बार। बट कॉलम किसका रहेगा? क्यू का कॉलम रहेगा। अमाउंट कितनी? 4800 और 24। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट तो हम पहले कर चुके थे। बैलेंस सीडी बनाया गया, इस साइड का टोटल करेंगे, इस साइड में से माइनस करेंगे, तो जो बैलेंस सीडी आ जाएगा इसका आ जाएगा 26,800, आफ्टर देन 38,800, आफ्टर देन 13,400। इधर के टोटल से ये वाली चीजें माइनस की गई, तो जो बैलेंस आ गया हमारे पास ये बैलेंस आ गया। ठीक है सर, आपने तो कहा था कि जो पार्टनर रिटायर होता है उसकी अमाउंट या तो लोन में डालते हैं या कैश में पेमेंट होती है तो कैश में डालते हैं। अब यहाँ तो आपने बैलेंस सीडी में डाल दिया बेटा। अब यहाँ पर कैपिटल की रीएडजस्टमेंट करनी है। कहता है कि 5000 तो लोन में डालो, अभी कर देंगे ये वाला काम भी। तो इधर बैलेंस सीडी को बैलेंस बीडी बनाया, बाय बैलेंस बीडी कितना? 26,800, 38,800, 13,400। कहता है कि जो उनकी कैपिटल है वो 60,000 होनी चाहिए। जो उनकी कैपिटल है वो 60,000 होनी चाहिए, और 60,000 किस रेशो में डिवाइड होगी? 3 और 1। कौन से पार्टनर्स की? जो रिमेनिंग रह गए। कौन कौन रह गया? पी और आर है। तो पी और आर को 60,000 डिवाइड किया, 60,000 को 3 और 1, 3/4, 16,000 1/4, तो ये आ जाएगा 45,000 और 15,000। मतलब जो उनके पास पैसा होना चाहिए, पी के पास कितना होना चाहिए? 45,000, और आर के पास कितना होना चाहिए? 15,000। तो जो क्लोजिंग बैलेंस है टू बैलेंस सीडी वो कितना होना चाहिए? 45,000 पी का और 15,000 आर का। ये क्वेश्चन में मेंशन था कि जो उनके पास पैसा होना चाहिए वो 60,000 होना चाहिए। पी के पास 45,000 और आर के पास 15, रेशो भी गिवन थी 3 और 1। क्लियर है? और बाकी जो बच गया जो रिटायर पार्टनर है उसको 5,000 तो लोन में कैश में डाल दो 5,000, और बाकी अमाउंट लोन में, तो कितना बच गया? 38,800 में से 5,000 माइनस किए तो लोन में चला जाएगा 33,800। अब यहाँ पर बैलेंस चेक किया, इसके पास होने चाहिए 45,000, लेकिन है कितने? 26,800। घर से और लेके आएगा। इसके पास होने चाहिए 15,000, है कितने? 13,400। घर से और लेके आएगा दोनों पार्टनर, तो बाय बैंक या कैश। तो जो डिफरेंस होगा जिस साइड का, इसका डिफरेंस बचा बेटा इधर से 18,200 और इसका बचा 1600। कहां से आया? 45,000 में से 26,800 माइनस कर दिए, 15,000 में से 13,400 माइनस कर दिए, तो जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पर मेंशन। ठीक है, कोई डाउट? ये वाला काम हम पिछले चैप्टर में भी कर चुके हैं, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में। ना समझ आए तो व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हो, पूछ सकते हो। जो नया कंसेप्ट है आज का, क्वेश्चन में कहते हैं कि लोन अकाउंट भी प्रिपेयर करो। देखो लोन अकाउंट प्रिपेयर किया क्यों का? जितना बैलेंस है लोन में, कितना बैलेंस ट्रांसफर
कहता है जितना बैलेंस रह जाता है उसकी 2 इंस्टॉलमेंट बना लो, 2 किश्तें बना लो। मतलब 33,800 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये आ गया हमारे पास 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 9, तो 16,900 वो 2 टाइम्स में पे कर रहा है जो इसकी पेमेंट रहती थी। मतलब फर्म आर को क्यू को 2 टाइम्स में पे कर रही है 16,900 और 8% इंटरेस्ट के साथ। अब कहता है कि जो ओपनिंग बैलेंस था बाय बैलेंस बीटी, फर्म ने कितना देना था क्यू को 33,800 पे करने थे, तो 33,800 कहता है पेमेंट कर रही है फर्म टू बैंक 2 इंस्टॉलमेंट। मतलब पहली इंस्टॉलमेंट कितने की रही 16,900 विद इंटरेस्ट। फर्म में कितना पैसा यूज करा उसका 33,800, तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा 33,800। 33,800 पे 8% इंटरेस्ट लगाया तो इंटरेस्ट बना हमारा 2,704। मतलब पेमेंट तो कर रही है, साथ में उसको 2704 रुपए का इंटरेस्ट भी पे कर रही है। तो पेमेंट करी, ये टोटल पेमेंट करी उसकी 19,604। जो बैलेंस सीडी बचा वो कितने का बचा 16,900 का। कहां से आया, इधर के टोटल में से ये वाली चीज माइनस करी, जो बैलेंस बचा 16,900। आफ्टर डन बैलेंस सीडी को बीडी बनाया, कितना 16,900 इंटरेस्ट पे करेगी बाय इंटरेस्ट। अब कितना पैसा यूज हो रहा है फर्म में 16,900, तो 16,900 पर 8% इंटरेस्ट लगाया तो ये इंटरेस्ट आ गया हमारा कितना 1,352। इधर का टोटल लास्ट की पेमेंट है, ये तो फुल कर देगी टू बैंक। 16,900 तो कैश जा रहा है और प्लस में इंटरेस्ट कितना जा रहा है 1,352 का। तो टोटल पेमेंट जितनी भी आएगी यहाँ पर क्लियर है। डेप्रिसिएशन की तरह चलता रहेगा बेटा। और इंटरेस्ट जा रहा है, देखो पहले फर्म में 33,800 रखे हुए थे उस बंदे के क्यों के 33,800 में कह रहे 2 इंस्टॉलमेंट दे रहा है। 2 इंस्टॉलमेंट मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 16,900 की, साथ में इंटरेस्ट दे रहा है। फर्म ने कितना पैसा यूज करा उसका 33,800 प्लस में 8% इंटरेस्ट 2704 आ गया। टोटल बन गया 19,604। बैलेंस बचा 16,900 का। 16,900 8% इंटरेस्ट फिर लगाया गया तो पेमेंट इतनी जाएगी। टोटल जितनी पेमेंट है लास्ट 2 इंस्टॉलमेंट थी, फर्स्ट और सेकंड 2 इंस्टॉलमेंट में था। ठीक है, ये कांसेप्ट था हमारा। एडजस्टमेंट एक तो न्यू सीखी हमने और एक लोन अकाउंट बनाना सीखा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं 3 या 4 मार्क्स में सिर्फ और सिर्फ लोन अकाउंट प्रिपेयर करने का। तो अच्छे से पढ़ लेना, कोई डाउट रह जाता है तो वो पूछ लेना, नोट कर लो ये वाला कांसेप्ट। छोटा सा कंसेप्ट हो रहा है बेटा, फिर एक ही टॉपिक रह जाएगा इसके अंदर डेथ ऑफ ए पार्टनर का। एक हिडन गुडविल का कंसेप्ट है, वो भी नोट कर लो। देखो क्वेश्चन गिवन है हमें, हिडन गुडविल का कंसेप्ट है। क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में लिखता है कि ए बी सी पार्टनर है 1 2 3 में। फिर लिखता है कि सी रिटायर हो रहा है, कैपिटल
adjustment for reserve and the profit on the revaluation stands to 1,20,000. C रिटायर हो रहा है और जो C की कैपिटल है वो 1,20,000 है। सब कुछ काम करने के बाद मतलब प्रॉफिट डिवाइड करने के बाद उसको रिजर्व के हिस्से देने के बाद सब कुछ ट्रीट करने के बाद जो कैपिटल बचती है वो कितनी दिखा रखी है 1,20,000 दिखा रखी है। लेकिन आगे लिखता है A and B agree to pay him 1,50,000 in full settlement of his claim। A और B एग्री हो रहे हैं कि उसको जो क्लेम करना है वो 1,50,000 का करना है। यहाँ पर जो शो कर रखा है कि उसकी कैपिटल 1,20,000 होनी चाहिए, लेकिन A और B डिसाइड कर रहे हैं कि उसके पास 1.5 लाख पैसा होना चाहिए। तो बीच का डिफरेंस हो गया, कहता है कि 1,50,000 जो डिसाइड किया गया और उसका जो टोटल बना था 1,20,000, तो बीच का जो डिफरेंस है 30,000 वो किस नाम से जाना जाएगा? हिडन गुडविल के नाम से जाना। बहुत इजी कंसेप्ट है। सी ने अपना ट्रीटमेंट किया था, सब कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद उसकी कैपिटल बच रही थी 1,20,000 की, लेकिन ए और बी ने डिसाइड करा था कि उसके पास 1.5 लाख रुपए होने चाहिए। उन दोनों ने डिसाइड कर रखा था 1.5 लाख है, सी ने सोचा उसके पास 1,20,000, तो जो बीच का डिफरेंस है वो क्या बन गई? हिडन गुडविल बन गई। तो हिडन गुडविल 30,000 को पार्टनर्स डिवाइड कर लेंगे गेनिंग रेशियो में। एंट्री क्या रहेगी? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कौन कौन है? ए और बी। तो एंट्री रहेगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिमेनिंग कौन है? सी। तो टू सीज कैपिटल अकाउंट। 30,000 को गेनिंग रेशो में डिवाइड कर देंगे। गेनिंग रेशो क्या है हमारी? 1:2। तो गेनिंग रेशो में डिवाइड किया 30,000 मल्टीप्लाई 1/3 और 30,000 मल्टीप्लाई 2/3। कहां से आया? जो पार्टनर रिटायर हो गया उसके बाद जो रेशो बची ए और बी की वो 1 और 2 बची, तो गेनिंग रेशो भी यही हो जाएगी। डिवाइड किया, इसके पास आए 10,000 और इसके पास आए कितने? 20,000। क्लियर है? तो इस तरह से हमारा हिडन गुडविल का कांसेप्ट भी कंप्लीट। शो वैसे ही करेंगे जिस तरह से हम शो करते हैं। डेबिट साइड तो 2C कैपिटल के नाम से और B के कॉलम में, क्रेडिट साइड A और B के नाम से और किसके कॉलम में? C के कॉलम। ठीक है, ये कांसेप्ट है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट। अच्छे से पढ़ लेना बेटे। कोई भी डाउट रह जाता है पूछ लेना, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। घर पे रहो, ध्यान रखो अपना और स्टडी को कंटिन्यू करते रहो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन पर फोकस बनाए रखो, पढ़ते रहो डेली, नए नए क्वेश्चन लेकर आओ, बुक्स में से सिलेक्ट करो, पूछो हमसे। अपना ध्यान रखो, फैमिली का ध्यान रखो और स्टडी को कंटिन्यू करो। ओके बेटा, थैंक यू, टेक केयर, बाय।